इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। हम लोग जानेंगे आर्टिकल 32 क्या बोलता है और आर्टिकल 32 का क्या महत्व है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले वो जानने से पहले हम लोगों को 3-4 टर्म है वो जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उन टर्म में से 5 टर्म जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहाइबिशन, क्यो वारंटो और सिट्योरी। अब ये 5 टर्म जो है इनको पहले डिफाइन कर लिया जाए, फिर आर्टिकल 32 हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेबियस कॉर्पस का। तो हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, मतलब कि एक बॉडी होना। अब इसका मतलब क्या है? तो हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर किसी कोर्ट के द्वारा एक ऐसा ऑर्डर है या एक ऐसा रिट है जो कि तब जारी किया जाता है जब कोई पर्सन को कोई और पर्सन अपने पास कैद कर लिया हो या फिर पकड़ के रखा हो। मान लेते हैं कि ए नाम का एक आदमी है और बी नाम का दूसरा आदमी है, ठीक है। ये बी जो है कोई एक तरह का मान लेते हैं पब्लिक अथॉरिटी में है, पुलिस वाला है या फिर कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है। अब ये ए जो है उसको बी वाला पकड़ लिया अपने पास और रखा हुआ है, बहुत दिन से पकड़ के उसको ज़बरदस्ती रखा हुआ है। ए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चला गया और बोला कि देखिए मेरा फंडामेंटल राइट का जो है हनन हो रहा है, हमको पकड़ के रखा हुआ है, हमको कैद कर लिया है, हमको फ्रीडम नहीं मिल रहा और हम फ्री नहीं हैं। इस दौरान फिर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट बी को ऑर्डर देगी या फिर पब्लिक अथॉरिटी को, पुलिस वालों को ऑर्डर देगी कि इस आदमी, ये जो बी है, ये कोई भी हो, पुलिस वाला हो या बिजनेसमैन हो, इसको पकड़ के मेरे पास लाओ, हमारे पास लाओ और हम लोग इसको देखेंगे कि क्या मामला है। उसके बाद जब बी वाला जाएगा और ए वाला दोनों जाएगा कोर्ट, उसके बाद बी वाले से सुप्रीम कोर्ट वाला जो पकड़ के रखा हुआ था उस आदमी को, उससे क्वेश्चन करेगा कि किस बेसिस पे आप उसको पकड़ के रखें। अगर अगर वो किसी लॉफुल बेसिस पे, किसी कानूनी रूप से उसको पकड़ के रखा है फिर तो सही है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती पकड़ के रखा है तो वहाँ पर हिबियस कॉर्पस का ऑर्डर दिया जाएगा और वो आदमी जिसको पकड़ा गया था उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब हेबियस कॉर्पस नॉर्मली किसी कोर्ट का आदेश पे नहीं लगता है या फिर किसी उस बेसिस पे नहीं लगता है। जब कोई कानूनी रूप से किसी को अगर पकड़ के रखा हो तो हेबियस कॉर्पस वहाँ पर काम नहीं करेगा, लेकिन अगर इलीगली कोई पकड़ के रखा है किसी को तो हेबियस कॉर्पस वहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है अपना मेंडेमस। अब मेंडेमस का मतलब क्या होता है? तो मेंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग जो हैं वो कमांड करते हैं किसी को। अब किसको कमांड करते हैं? तो ऐसे पब्लिक ऑफिशियल को जो कि सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे पब्लिक ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट के जज लोग कमांड करते हैं कि आप लोग अपना काम नहीं किए। मान लेते हैं कि कोई एक पुलिस ऑफिसर है ए, उनका काम था कि वो जा कर के दंगा रोके, ठीक है, या फिर उनका काम था आर्टिकल 5 को या आर्टिकल 368 को वहाँ पे लागू करना, लेकिन ये वाले जो पुलिस वाले थे वो अपना ड्यूटी को परफॉर्म करने में नाकामयाब रहे या फिर असफल रहे। तो इस तरह में सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेंडेमस को जारी कर सकते हैं, या फिर कोई किसी के फंडामेंटल राइट का अगर हनन हो गया हो और वो पुलिस वाले के द्वारा विदाउट द ड्यूटी, मतलब अगर गवर्नमेंट नहीं बोले हो वो चीज़ करने के लिए और वो पुलिस वाला अपनी मर्जी से किसी का फंडामेंटल राइट का हनन कर दिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट मेंडेमस जारी कर देते हैं और मेंडेमस के द्वारा जो अपना फिर वो प्रक्रिया चलता है, कानून प्रक्रिया, उसके बाद पता किया जाता है कि ये सही था या गलत था, फिर जो है सो न्याय मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर किसी का अगर फंडामेंटल राइट हनन हुआ हो, संवैधानिक अधिकार हनन हुआ हो और किसी पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा हनन हुआ हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मेंडेमस जारी कर सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि वो आदमी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा था या वो अपना काम करने में असफल रहा, ठीक है। अब मेंडेमस जो है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए जारी नहीं होता है, या फिर अगर कोई ऐसा फैसला जो कि पुलिस ऑफिसर अपने मन से लिया हो उसके लिए भी मेंडेमस जारी नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोहाइबिशन पे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज प्रोहाइबिशन को, मतलब होता है टू प्रोहाइबिट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज जब ऑर्डर पास करते हैं प्रोहाइबिशन का, इसका मतलब वो हुआ कि कोई भी जो नीचे वाला कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है या कोई पब्लिक अथॉरिटी है या कोई कॉरपोरेशन है जो कि गवर्नमेंट के अंदर हो, उसको सुप्रीम कोर्ट प्रोहाइबिट करते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट निषेध करते हैं, उसको काम करने से रोकते हैं। कि कोई अगर मान लेते हैं कि कानूनी प्रक्रिया चल रहा हो और उस कानूनी प्रक्रिया में किसी के खिलाफ ज़बरदस्ती एक्शन लिया गया हो या कानून के रूप में एक्शन नहीं लिया गया हो तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहाइबिशन लगा सकती है।
और सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि ये इसको रोका जाए फ़िलहाल के लिए, फिर हम लोग इसको जांच करेंगे, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये प्रोहाइबिशन हो गया। प्रोहाइबिशन नॉर्मली छोटे अपने से छोटे कोर्ट को या फिर कोई ट्राइब्यूनल्स को दिया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्यो वारंटों पे। क्यो वारंटों का मतलब होता है किस वारंट पे, मतलब किस अधिकार से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्यो वारंटो तब जारी करता है जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम कुछ ज़्यादा ही अपना जो उसका जो अधिकार क्षेत्र है उससे ज़्यादा ही वो कुछ काम कर दिए हो, या फिर किसी का फंडामेंटल राइट का हनन कर दिया हो अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के। इस तरफ में सुप्रीम कोर्ट क्यो वारंटो जारी करता है और पूछते हैं कि किस वारंट पे आप ऐसा काम किए, या फिर किसी भी अथॉरिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूशन जो कि सरकार के अंतर्गत है उससे ये पूछ सकते हैं कि आप किस वारंट पे ये काम कर रहे हो, हमको बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेट्यूररी। इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोलती है अपने से लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल्स को कि आप हमको बताइए, आप हमको सर्टिफाई करिए, आप हमको बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हो, और ये बताइए कि आप लोग कैसे काम कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल सकते हैं अपने से लोअर कोर्ट को या फिर ट्राइब्यूनल्स को कि आप जब ट्राइब्यूनल्स अपना कानून का जो कुछ कानून का लिखा हुआ है कानून, और वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर दे या फिर गलत इंटरप्रेट करते गलत रूप से उसको ले ले, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना स्टेट्यूटरी लगा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, जिससे कि वो पूछेंगे नीचे वाले कोर्ट से कि आप किस बेसिस पे ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेनली 5 तरह का रिट्स होता है, 5 तरह का ऑर्डर होता है जो सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे तो कोई भी कोर्ट दे सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। तो आर्टिकल 32 बोलता है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हुआ हो, या फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ हो, या उसका फंडामेंटल राइट्स को कोई नहीं एक्सेस दिया जा रहा हो, तो उस हिसाब से में क्या किया जाए, ठीक है। तो जिस आदमी का भी अगर मान लेते हैं फंडामेंटल राइट किसी का है कि बोलने की आज़ादी, और कभी किसी को बोलने से रोका जाए और बिना मतलब का, मतलब अगर वो बोल रहा है किसी गवर्नमेंट का ही क्रिटिसिज्म कर रहा है, किसी गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा हो और वो पॉइंट पर बोल रहा हो, तो उसको रोक नहीं सकते। अगर कोई उसको बोलने से रोकेगा इसका मतलब उसका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो वो आदमी क्या करेगा भाई, तो वो आदमी चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, तो जैसे हम बताएं सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के ऑर्डर को दे सकते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहाइबिशन, क्यू वारंटो और सेट्यूटरी, ठीक है। अब पांचों को भी हम डिफाइन कर चुके हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये सही है, तो वो वाला सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरे कोर्ट को भी ये हक दे सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो जो फैसला लेते हैं फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए, वो छोटे कोर्ट भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं सुप्रीम अगर पार्लियामेंट चाहे तो हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वो सब फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ले सकता है, जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स का बात आए तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी वो सारे पावर्स मिल सकते हैं जो कि एक सुप्रीम कोर्ट को मिलता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये भी है कि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल मतलब कि हर आदमी को ये हक कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके या जो भी कोई कोर्ट हो वहाँ पे जा सके और ये बोल सके कि मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ये तब तक गारंटी है जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये बैन नहीं कर दिया जाए। इसका मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये बैन नहीं कर दिया गया है तब तक ये राइट इस आर्टिकल के अनुसार पूरे अच्छी तरह से लागू रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये आर्टिकल लागू रहेगा, बशर्ते कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल से छेड़छाड़ ना करे या कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल को बंद ना कर दिया गया हो, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में बस इतना ही। आई होप कि ये आर्टिकल समझ के आप लोगों को मज़ा आया हो। पर्सनली ये आर्टिकल वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स है, और बी आर अम्बेडकर भी बोलते थे कि ये आर्टिकल एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरह का अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ठीक है। एंड अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो प्लीज़ को लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो कमेंट करो, एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।